हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज की सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आज की सी लैंग्वेज की जो लेक्चर सीरीज है हम लोग देखेंगे यहाँ पे इफ नेस्टेड इफ देखेंगे और एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग ने इफ देखा था और इफ एल्स देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे इफ है, यहाँ पे इफ, फिर उसके बाद कंडीशन आएगी यहाँ पे, कंडीशन आने के बाद यहाँ पे फिर इफ आएगा, यहाँ पे इफ होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इफ की कंडीशन होगी यहाँ पे, ये इफ की कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद में स्टेटमेंट होंगे, यहाँ पे क्लोज होगा, फिर एल्स आ जाएगा, एल्स में यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये एल्स पार्ट होगा। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे एल्स आ जाएंगे, यहाँ पे एल्स, ठीक है, एल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे, इसको क्लोज करेंगे। एल्स पार्ट आएगा यहाँ पे, एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसको थोड़ा फ्लो को समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगर कंडीशन अगर ये ट्रू हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू है, ये अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो किस वाले ब्लॉक में आएगा, ये इस वाले ब्लॉक में आएगा। इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा, किसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कह रहे हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये इस वाले ब्लॉक को क्या करेगा, इसके ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ वाला ब्लॉक क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, क्या होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एल्स वाले में। कहां पे आ जाएगा, एल्स वाले में आ जाएगा, यहां पे ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक प्रोग्राम के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। 3 नंबर लेते हैं हम लोग, 3 नंबर्स लेंगे यहाँ पे और उनमें से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 3 नंबर में से हम लोग चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। लेट्स टेक नंबर, ठीक है, सपोज ए है, बी है और क्या है, सी है। हमको इनमें से पता करना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलिए प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, हैश इंक्लूड, यहां पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट h लिखते हैं यहाँ पे, ये कोनियो डॉट h। वॉइड मेन लेते हैं यहाँ पे, वॉइड मेन, फिर यहाँ पे वॉइड मेन लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं int, यहाँ पे a, b, c और एक बिग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बिग ले लेते हैं। उसके बाद CLR SCR करते हैं। यहाँ पे CLR SCR करने के बाद हम लोग नंबर को क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं printf, एक मैसेज दिया एंटर 3 नंबर, एंटर 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लिया, स्कैन कराते हैं नंबर को, स्कैनअप लिया यहाँ पे, ये स्कैनअप %d एक नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए और ये तीसरे नंबर के लिए, m%a, m%b, m%c। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास 3 नंबर हो गए। हमने 3 नंबर को यहां से क्या कर लिया है, यूजर के द्वारा क्या कर लिया है, इनपुट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर पता करना है। तो चलिए नेस्टेड इफ का यूज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पे इफ लिखा। इफ लिखने के बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a इज ग्रेटर देन b। क्या, a इज ग्रेटर देन b। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई, यहाँ पे a ग्रेटर देन b, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं इफ, ठीक है। इफ देखिए अगर ये a b से बड़ा है, अगर ये a b से बड़ा है, ठीक है, तो आप b को अभी भूल जाइए। किसको भूल जाइए, b को भूल जाइए। अगर हम b को भूल जाएं, b को अभी किनारे रख दें, तो हमारे पास कौन से नंबर बचते हैं, हमारे पास बचता है a और c बचता है। क्या बचता है, a और c, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, a इज ग्रेटर देन c। क्या लिख देंगे, a इज ग्रेटर देन c। अगर हमें यहाँ पे a इज ग्रेटर देन, यानी कंपेयर किससे हो रहा है, a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, a कर देंगे। नहीं तो एल्स वाले में क्या लिख देंगे, एल्स वाले में बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, सी कर देंगे। क्या कर देंगे, सी कर देंगे। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है,
अगर देखिए ए बी से बड़ा है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्या होगी कंडीशन, अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा। यहाँ पे देखिए इफ, अब यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे बी को भूल जाइए, हमने क्या क्या बी को किनारे रख दीजिए, तो हमारे पास कौन सा बचता है, ए और सी बचता है। अब ए को हम सी से कंपेयर करेंगे, क्या ए बी सी से बड़ा है, अगर सी से बड़ा है तो हम लोग ए की वैल्यू को किसको असाइन कर देंगे, बी को असाइन कर देंगे, नहीं तो किसको असाइन कर देंगे, सी को। या तो ए बड़ा होगा या तो क्या बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। अब सपोज जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आप किसको किनारे रख देंगे, अब हम लोग ए को भूल जाएंगे। अब हमारे पास कौन से नंबर बचते हैं, बी और सी बचते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एल्स पार्ट में आते हैं, यहाँ पे किसमें आएंगे, एल्स पार्ट में आते हैं। इफ यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, हमने जैसे कहा ए को किनारे रख दीजिए, ए को भूल जाइए। अब क्या बचता है, बी और सी बचता है। बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा है सी से तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, एल्स में क्या रखेंगे, बी इज इक्वल टू किसको असाइन कर देंगे, सी को। क्या कर देंगे, सी को। ये हमारे पास हो गया। अब प्रिंट करा लेंगे किसको, प्रिंट एफ बिग इज परसेंट डी, यहाँ पे किसको प्रिंट करा लेंगे, बिग को प्रिंट करा लेंगे। गेट सीएस से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं यहाँ पे, और कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए समझिए, सपोज जैसे हमारे पास 3 नंबर है, हमने यहाँ पे नंबर लिया a इज इक्वल टू यहाँ पे 5 लिया, b इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 2 लिया, और यहाँ पे c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ये हमारे पास 3 नंबर है, a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 2 है, c हमारे पास में क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5 इज ग्रेटर देन, यानी 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 यानी 5 जो है, 5 जो है 2 से क्या है, बड़ा है। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। अब ए को सी से भी कंपेयर करेगा, तो ए क्या है, 5 इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, सी, इससे भी बड़ा है, तो बिग नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, बिग को असाइन हो जाएगी। ठीक है, किसको असाइन हो जाएगी, बिग को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा अब ये एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, किसमें नहीं जाएगा, अब ये एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो चुकी। क्या हो चुकी, कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अगर कंडीशन फॉल्स होती, अगर ए की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे क्या होती 1, तो वो किस पार्ट में जाता, तो वो किस पार्ट में जाता, वो एल्स पार्ट में जाता, इस वाले पार्ट में जाता। अब b इज ग्रेटर देन c, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 2, ये कंडीशन फॉल्स हुई, किसमें आता है, एल्स में, तो वो क्या बड़ा हो जाता, c बड़ा हो जाता। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या हो रहा है, ठीक है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, इफ के अंदर इफ क्या हो रहा है, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर एक और इफ है। क्या है, पहले वो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये हमारे पास आउटर इफ है, ये हमारे पास आउटर इफ है, और ये हमारे पास में क्या है, इनर है। यहाँ पे क्या है, आउटर है ये, और ये क्या है, इनर। ठीक है, आउटर, पहले आउटर की कंडीशन अगर ट्रू है तो वो किस में जाएगा, इनर वाले में जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो किस वाले पार्ट में चला जाएगा, वो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का क्या कर सकते हैं, आप नेस्टेड इफ का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट को देखते हैं। तो एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट कैसे होता है, देखिए सबसे पहले लेटर का मतलब सीढ़ीदार, क्या होता है, सीढ़ीदार, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप। ठीक है, डैंगलिंग इफ बोलते हैं इसको, डैंगलर इफ बोलते हैं। ठीक, कैसे करें, इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ होगा यहाँ पे, कंडीशन होती है यहाँ पे, ये कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे अब आते हैं एल्स इफ आते हैं, किसमें आते हैं, एल्स इफ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, फिर एल्स इफ आ जाते हैं यहाँ पे, एल्स इफ कंडीशन, यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन हो गई, यहाँ पे आ जाए स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ हो गया, यहाँ पे ये एल्स इफ, फिर यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे एल्स पार्ट हो गया, क्या हो गया, एल्स पार्ट हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए इसको समझते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई,
अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस वाले स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो किसमें आएगा, इसमें आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, आगे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो। कोई भी अगर इनमें से ट्रू हो गई, सपोज ये वाली ट्रू हो गई, तो ये वाले पार्ट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई तो इधर आएगा, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है। इस तरह से डैंगलिंग चल रहा है। क्या चल रहा है, डैंगलिंग चल रहा है। यानी कोई भी कंडीशन अगर इनमें से ट्रू होती है तो वो हमें क्या देगा, वो हमें रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। बाकी वाले स्टेटमेंट को क्या कर देगा, बाकी वाले स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये फॉल्स होती है, एल्स का मतलब अगर इनमें से कोई नहीं तो कौन सा, ये वाला। अगर इन सब में से कौन सा, अगर इन सब में से कोई नहीं तो कौन सा, ये वाला। ये इसका पार्ट है, किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। अगर ये इनमें से कोई नहीं तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स में। कहते हैं अगर ये, अगर ये, अगर ये, ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं तो कौन सा, ये एल्स वाला पार्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, एग्जीक्यूट। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए एक बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लोग हैश इंक्लूड लिखता हूँ, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग हैश इंक्लूड conio डॉट h लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। conio डॉट h लिखते हैं, void main लिखते हैं। क्या लिखते हैं, void main लिखता हूँ यहाँ पे, ये void main। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं int, यहाँ पे एक ch नाम का क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। clr scr करते हैं, clr scr कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से इसको एक एंटर करते हैं, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एंटर योर चॉइस। यहाँ पे हमने एंटर योर चॉइस। हमारे पास चॉइस कितनी है, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास 1 से लेके 3 तक है। यहाँ पे कितने तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब देखिए स्कैन अप करा लेते हैं चॉइस को, स्कैन अप, ठीक है। %d, यहाँ पे %d किया, एम% क्या कर दिया, ch कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास 3 चॉइस हैं, ठीक है। हमारे पास कॉफी है, टी है और कोल्ड ड्रिंक है। क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। कॉफी, टी है और क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। इफ अगर हमारी ch क्या है, इक्वल 1 है, तो printf क्या करना है हमको, printf हमें क्या करना है, printf कॉफी करना है। क्या करना है, कॉफी करना है। अगर हमारी चॉइस क्या है, 1 है, अगर हमारी चॉइस इक्वल किसके बराबर, 1, तो हमें क्या प्रिंट करना है, कॉफी प्रिंट करना है। अब एल्स इफ में आते हैं, किस में आते हैं, एल्स इफ में आते हैं। यहाँ पे अगर हमारी ch इक्वल क्या है, 2 है, अगर हमारी ch इक्वल 2 है तो हमें क्या करना है, printf करना है। क्या करना है, printf t करना है। क्या करना है, t करना है। अगर हमारी चॉइस, अगर एल्स इफ अगर हमारा चॉइस ch इक्वल क्या होता है, 3 होता है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है कोक। क्या प्रिंट करना है, कोक प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे, एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, ठीक है, इट इज इनवैलिड चॉइस। इट इज, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, इट इज इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस, यहाँ पे इनवैलिड चॉइस हम लोग प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे गेट cs से प्रोग्राम को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइस है। सपोज यूजर कितनी चॉइस एंटर करता है, 2। यूजर ने क्या एंटर किया, 2 एंटर किया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा ch इक्वल 2 है, नहीं है, ch इक्वल 1 है, ch इक्वल 2 है, यस। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। यानी 2 वाला स्टेटमेंट क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। बाकी के ये वाले स्टेटमेंट्स क्या कर देगा, वो बाकी के ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज यूजर की चॉइस कितनी है, 4, तो क्या करेगा, पहले कंपेयर करेगा, क्या ch हमारा क्या है, 4 है, नहीं है, क्या हमारे पास ch4 है, नहीं है, क्या हमारे पास ch4 नहीं है, तो ठीक है, ये किस पार्ट पे चला जाएगा, ये else वाले पार्ट पे चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, इट इज इनवैलिड चॉइस। क्या प्रिंट कर देगा, इट इज इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से हम लोग else if लेटर स्टेटमेंट का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, इसको डैंगलिंग इफ भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो वो वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी के स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग else if लेटर स्टेटमेंट का क्या कर सकते हैं, हम लोग else
एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक और प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यूजर के द्वारा हम लोग परसेंटेज को क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं। किसके द्वारा, यूजर के द्वारा परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखता हूं मैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखते हैं, यहाँ पे stdio.h लिखते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h लिखते हैं, conio.h लिखेंगे यहाँ पे। अब आते हैं void main, आते हैं यहाँ पे void main, यहाँ पे void main आएंगे, यहाँ पे सी, अब यहाँ पे int, यहाँ पे float या int हम लोग ले लेते हैं, int यहाँ पे हम लोग मार्क्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने int मार्क्स ले लिया, clr scr कर दिया, clr scr कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब एक मैसेज देते हैं यहाँ पे, तो printf हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया, printf एंटर योर मार्क्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर योर परसेंटेज या मार्क्स। तो हमने यहाँ पे एंटर योर परसेंटेज यहाँ पे मैसेज दिया। ठीक है, स्कैन अप करा लेते हैं यहाँ से, %d यहाँ से, ये %d m% यहाँ पे हम लोग मार्क्स को क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैन करा लेंगे। अब देखिए, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एल्स इफ का यूज, इफ अगर हमारे, ठीक है, मार्क्स, अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या होते हैं, 75 होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंटफ कराना है, हमें ग्रेड ए प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, ग्रेड ए प्रिंट कराना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाओ एल्स इफ में, आ जाओ एल्स इफ अगर हमारे मार्क्स, ठीक है, अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 65 होते हैं, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हमें प्रिंटफ कराना है। यहाँ पे प्रिंटफ कराना है, ग्रेड क्या प्रिंट कराना है, ग्रेड बी प्रिंट कराना है। यहाँ पे ये ग्रेड बी प्रिंट कराना है। यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे एल्स इफ अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कितने होते हैं, 55 होते हैं, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हमें प्रिंटफ कराना है। ठीक है, हमें प्रिंटफ कराना है ग्रेड सी। क्या प्रिंट कराना है, ग्रेड सी। नहीं तो एल्स में हमको किसको प्रिंट करा देना है, एल्स में प्रिंटफ करा देंगे यहाँ पे ग्रेड कितना, यहाँ पे ग्रेड डी को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। गेट सीएस से प्रोग्राम को यहाँ से एंड करते हैं, यहाँ से, और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने मार्क्स दिए। इफ अगर सपोज हमने 75 एग्जीक्यूट किया या उससे ज्यादा मार्क्स एग्जीक्यूट किया, तो क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड है। अगर हमने 65 किया उससे ज्यादा प्रिंट एंटर किया, तो क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड बी। अगर हमने यहाँ पे 55 के बराबर 55 से ज्यादा प्रिंट मार्क्स दिए, तो क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड सी। अगर इसके अलावा कुछ देते हैं, तो वो क्या देगा, ग्रेड डी दे देगा। क्या दे देगा, ग्रेड डी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। यानी इनमें से कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट को कवर किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और एग्जांपल लेके आपको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।